तो सुना आपने जिस तरीके से व्यापम घोटाला मामला अब एक राजनीतिक मोड़ आ गया है इस पूरे मामले पर। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी जुड़े हैं। जुबैर, ये मामला लगातार जिस तरीके से तेजी से जांच हो रही है, लेकिन एक नया राजनीतिक मोड़ जो देखने को मिला है, कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है परिवहन मंत्री ने। आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें आरोपों को खारिज किया। हम चाहेंगे थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल रागी, जिस तरह से 2 दिन पहले के मिश्रा ने इस पूरे व्यापम घोटाले से पर्दा हटाने की कोशिश की थी और व्यापम के मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक कॉल डिटेल सुधीर शर्मा की जो मीडिया के सामने लाकर दी थी, सबूत के तौर पर आरोप लगाए थे कि इस पूरे व्यापम घोटाले में सीएम हाउस से लेकर उनके मायके वाले शामिल हैं, सीएम के पिता शामिल हैं, उनके मामा शामिल हैं, उनके मामा का लड़का शामिल है, विजेश लुनावत शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय शामिल है और साथ में पूरा सीएम हाउस के कई अधिकारियों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद, इस कॉल डिटेल्स के खुलासे के बाद एक तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और पूरी भाजपा की पूरी सरकार मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को बचाने में जुट गई है। एक तरीके उनका पूरे फेवर में आ गई है। पूरे काम दाम सब छोड़कर जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर ने भी यही कहा था कि मानहानि का केस करेंगे के मिश्रा पे। एक तरह से वो आरोपों का खंडन करने की बजाय अटैकिंग मुद्रा में आ गए और पूरी तरह से कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। इसी की कड़ी में आज परिवहन मंत्री जो भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने तुरंत में आनंद फानन में एक पत्रकार वार्ता बुलाई जनसंपर्क में और उन आरोपों का खंडन करने की कोशिश की। इन खंडन आरोपों को निराधार साबित करने के लिए भूपेंद्र सिंह एक वो सूची भी लेके आए जिन सूची को लेकर कांग्रेस के मिश्रा ने सीएम पर आरोप लगाया था, सीएम के मायके वालों पर आरोप लगाया था, गोंदिया के लोगों पर आरोप लगाया था। के मिश्रा ने कहा था कि व्यापम फर्जीवाड़े के तहत जो परिवहन विभाग में नियुक्ति हुई है, उनमें करीब 19 लोगों की नियुक्तियां सीएम के मायके पक्ष से की गई हैं, मायके वालों ने कराई गई हैं और वहां के लोगों की कराई गई। उनका मायका मैं आपको बता दूं कि गोंदिया में, और गोंदिया के लोगों का बताया था कि 19 लोगों की नियुक्तियां गोंदिया के लोगों की गई हैं। इसी आरोप के बाद परिवहन मंत्री जो भूपेंद्र सिंह हैं, परिवहन आयुक्त हैं संजय चतुर्वेदी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं परिवहन, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अब सफाई दी कि परिवहन विभाग में जितनी भी नियुक्ति हुई है 316 आरक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनमें से कोई भी महाराष्ट्र का या गोंदिया का उम्मीदवार नहीं था। सारे के सारे मध्य प्रदेश में उन्होंने वो सूची भी मीडिया को उपलब्ध कराई जो जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है, जिन आरक्षकों की परिवहन में नियुक्ति हुई है। राखी, चलिए जुबैर, बहुत शुक्रिया उस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, व्यापम घोटाला एक बड़ा घोटाला जो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब राजनीतिक मोड़ इसमें जो आया है, परिवहन मंत्री ने आनंद फानन में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरीके से आरक्षक भर्ती मामले पर पूरी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बड़ा सवाल निकल कर आता है कि आखिर इस पूरे घोटाले में जब सूची दी गई कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, उससे पहले ये विभाग, परिवहन विभाग क्या कर रहा था? यदि गलत तरीके से नियुक्ति हुई थी, भूपेंद्र सिंह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? तो बहरहाल इस पूरे मामले में अब बड़ा सवाल यही आता है कि जिस तरीके से आगे अब किस तरह की कार्रवाई होगी। लगातार हम आपको व्यापम घोटाले पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्टेट न्यूज पर लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।